हेलो एंड वेलकम टू द जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी। चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा यदि उसके सेंसर्स फेल हो जाते हैं या सब कुछ काम करना बंद कर देता है, तब भी चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये कहा है इसरो के चीफ ने। यानी चंद्रयान 2 के फेलियर से सीख लेते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यदि उसके सारे सेंसर्स फेल हो जाते हैं, सब कुछ काम करना बंद कर देता है, तब भी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। तो आगे जानते हैं कि इसरो चीफ ने और क्या कहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक प्रश्न है, और प्रश्न यह है कि शियांग उनिंग फेस्टिवल, जो कि आदि कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है, तो यह फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, भारत के किस राज्य से बिलोंग करता है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय या अरुणाचल प्रदेश। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं वीडियो के अंत में दूंगा। ऑलराइट, तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को इसरो द्वारा, इसके बाद यह पृथ्वी की परिक्रमा करते करते 5 अगस्त को चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाता है। वहां पे चंद्रमा का चक्कर लगाना स्टार्ट कर देता है और इसरो धीरे धीरे चंद्रयान 3 के इस ऑर्बिट को कम करता जाएगा और तब तक ये कम होता रहेगा जब तक चंद्रयान 3 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में नहीं आ जाता है। इसके बाद बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। यहाँ पर आप इस फिगर में चंद्रयान 3 का पाथ देख सकते हैं। सबसे पहले चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसके बाद यह पृथ्वी की अंडाकार कक्षा में 5 बार ऑर्बिट करता है। इसके बाद इसको स्लिंग शॉट मेथड से चंद्रमा के रास्ते पर मोड़ दिया जाता है और 5 अगस्त को चंद्रमा की ग्रेविटी में चंद्रयान 3 आ जाता है और वह चंद्रमा के चक्कर लगाने लगता है। और यदि ऐसा न हो पाता, यानी 5 अगस्त को यदि चंद्रयान 3 चंद्रमा की ग्रेविटी में न आ पाता, न फंस पाता, तो यह इसी रास्ते से फिर से पृथ्वी के चक्कर काटने लगता। तो एक बार फिर इसरो को प्रयास करना पड़ता चंद्रयान 3 को चंद्रमा के ऑर्बिट में डालने के लिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच चुका है और अब वह चंद्रमा को ऑर्बिट कर रहा है, चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। और इसी को लेकर के इसरो के चीफ ने यह बयान दिया है कि यदि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यदि उसके सेंसर्स फेल हो जाते हैं या सब कुछ काम करना बंद कर देता है, तो भी विक्रम लैंडर चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि जो विक्रम लैंडर में प्रपल्सन सिस्टम यानी जो इंजन लगाए गए हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो काम करना बंद नहीं कर सकते हैं, वो फेल नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि यदि विक्रम लैंडर के 2 इंजन फेल भी हो जाते हैं तो भी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ये जो बयान है उन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दिशा भारत के द्वारा इंटरव्यू के दौरान दिया है। यानी इसका मतलब ये है कि इसरो ने चंद्रयान 2 से सीखते हुए चंद्रयान 3 को इस तरीके से डिजाइन किया है कि यह चंद्रमा पर किसी भी कीमत पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, चाहे इसके सेंसर्स फेल हो जाएं या इसके इक्विपमेंट काम करना बंद कर दें, तो भी चंद्रयान 3 चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और ऐसा माना जा रहा था जब चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था, तब यह बताया जा रहा था कि यदि चंद्रयान 3 चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत दुनिया का पहला देश होगा जो चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचेगा। लेकिन अब इसमें भी संशय आ गया है, क्योंकि इसी बीच ये जानकारी आई है कि रसिया भी अपना एक मून मिशन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है लूना 25। और यह बताया जा रहा है कि लूना 25 चंद्रमा पे चंद्रयान 3 से पहले पहुंचेगा, चंद्रयान 3 से पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इसका कारण यह है कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, रसिया जब लूना 25 को लॉन्च करेगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यह चंद्रयान 3 की तरह पृथ्वी का बहुत ज्यादा चक्कर नहीं काटेगा। केवल 2 ऑर्बिट के बाद इसे स्लिंग शॉट करके चंद्रमा के रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की कक्षा में भी यह 1 या 2 ऑर्बिट करेगा। उसके बाद यह सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और यह बताया जा रहा है कि रसिया का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है। इसके बाद इसको केवल 5 दिन लगेंगे चंद्रमा तक पहुंचने में और वहां पे चंद्रमा की कक्षा में 5 से 7 दिन ऑर्बिट करने के बाद यह लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। यह बात बताई गई है रशियन स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा। तो कुल मिलाकर लूना 25 को 10 से 11 दिन लगेंगे चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करने में। यानी यदि यह 11 अगस्त को लॉन्च किया जाता है तो यह 21 या 22 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर सकता है, जो इसरो के चंद्रयान 3 से कुछ ही दिन पहले होगा। तो अब जो ये कहा जा रहा था कि इसरो चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश होगा, इसमें अब संशय हो गया है, क्योंकि अब इसमें रसिया की एंट्री हो चुकी है और अब रसिया अपने मून मिशन को भारत से पहले साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने का प्रयास करेगा। हालांकि रसिया के मिशन में केवल एक लैंडर है और लैंडर ही चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। लेकिन चंद्रयान 3 में जैसा आप सबको पता है कि एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम और एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान। तो लैंडर चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर
चंद्रमा की सतह पर चलेगा। तो निश्चित रूप से भारत तो यह रिकॉर्ड बनाएगा ही, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रसिया का लूना 25 भारत से पहले चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करता है, या भारत का चंद्रयान 3 रसिया से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास करेगा। और इसके लिए रसिया ने पूरी तैयारी कर रखी है। यहाँ पे रॉयटर्स का आप आर्टिकल देख सकते हैं, रसिया टू इवैक्यूएट विलेज फॉर फर्स्ट लूनार लैंडर मिशन इन हाफ सेंचुरी। यानी रसिया पिछले 50 साल में पहली बार मून पर कोई मिशन भेज रहा है। और उसके लॉन्च के समय यह बताया जा रहा है कि जो रॉकेट के बूस्टर्स होंगे वह रसिया के एक किसी गांव में गिर सकते हैं, तो पहले से ही उस गांव को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है। तो रसिया पूरी तरीके से तैयार है अपने लूना 25 मिशन के लिए। तो अब देखना होगा कि लूना 25 या चंद्रयान 3 इनमें से कौन सा चंद्रमा के साउथ पोल पे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने का प्रयास करते हैं। तो अब हम आते हैं अपने प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न ये था कि सियांग उनिंग फेस्टिवल जो कि आदि कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किस राज्य का फेस्टिवल है, यह किस राज्य का त्योहार है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। आदि कम्युनिटी अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं और यहाँ पर ये जो सियांग उनिंग फेस्टिवल है, ये कम्युनिटी इस फेस्टिवल को अपने नए साल की तरह मनाती है। तो ये था आज का वीडियो। और अब देखने वाली बात ये हो गई है कि पहले लूना 25 या चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पे कौन सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।